वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर 2025 और 13 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन और गुजरात के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, आरएस, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। और आज आपको पता है 13 और 14 सितंबर को 2 दिन राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, तो उसके अंदर आज अपनी बात करेंगे किस प्रकार का करंट आया है इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का। इसमें आपको टेलीग्राम पे सारे प्रूफ है और साथ में आंसर की भी आपको मिलेगी। देखेंगे कि राजस्थान पुलिस के अंदर किस प्रकार का करंट है इंडिया और वर्ल्ड का पूछा गया है, जो अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना, उस पेपर का आप अच्छे तरीके से अध्ययन किया करो ताकि आपको पता लगे किस प्रकार का करंट आ रहा है, किस प्रकार की जीके आ रहा है, आपको सब कुछ पता चलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर किस स्थान की चट्टानों में खनिज और कार्बनिक तत्व खोजे, तो नेरेटा वैलीज पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया, अबू धाबी। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस एआई चालित पनडुब्बी का अनावरण किया, घोस्ट शार्क का। और 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हराकर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड कायम किया, इन्होंने रहे डी गुकेश को। भारत मंडपम नई दिल्ली में आदि संस्कृति का शुभारंभ कब किया गया, 10 सितंबर 2025। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया था, नासिक, महाराष्ट्र। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2020 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है अच्छे तरीके से। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें कल वाला और टेस्ट मिला नहीं है, लेकिन आज आपको एक साथ कल वाला और आज वाला एक साथ टेस्ट आपको मिल जाएगा। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, मंथली टेस्ट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें ये फ़ायदा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर यानी कि एक साल का पूरे 2025 का करंट आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ के साथ में आपको मिलता रहेगा। जरूर आप ज्वाइन करें, चिंता मत करो, कल वाला आज वाला टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 कहाँ संपन्न हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बड़ा गजब का प्रश्न है ये। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 कहाँ संपन्न हुआ है, ये हुआ है दिल्ली कैंट। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर हुआ है, दिल्ली कैंट। ये लगभग चला था 11 सितंबर यानी कि 12 दिवसीय शिविर लगा था, 12 दिवसीय शिविर लगा। और अभी हाल ही में 11 सितंबर को ये अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 संपन्न हुआ है। कहाँ पे, दिल्ली कैंट। बस इतनी डिटेल पढ़ लेना। आयोजक का नाम है अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025। तारीख थी 11 सितंबर 2025। स्थल है DGNCC कैंप है दिल्ली कैंट में। अवधि चला था ये 12 दिवसीय शिविर लगा दिल्ली के अंदर। इसमें भाग लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या थी 1547 और NCC निदेशालयों की संख्या थी 17। और संगठन कौन सा था, राष्ट्रीय कैडेट कोर। और प्रमुख उद्देश्य, यह शिविर कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण और नेतृत्व कौशल में दक्षता देना है। यानी कि जितने भी, अब ये देखो, NCC निदेशालयों की संख्या 17 थी इसके अंदर और भाग लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या थी 1547। और किस संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, दिल्ली कैंट में। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने गजब का प्रश्न है अभी। और क्योंकि अभी हाल ही में लगभग पिछले दिसंबर महीने के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, तो इनको मरणोपरांत एक पुरस्कार मिला है। कौन सा है,
पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा मिला? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये भारत की दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी दिसंबर 2024 के अंदर इनका निधन हुआ था। देखो, सम्मान भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से संबंधित इनको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार लिया किसने है? खास तौर से ये आपको याद रखना है, ये लिया है मोंटेग सिंह अहलूवालिया द्वारा प्रदान किया गया और गुरशरण कौर ने ये ग्रहण किया है। यानी कि प्रदान किसने किया? मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने ये पुरस्कार दिया है और लिया किसने है? गुरशरण कौर ने। याद रखना, ये नाम आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। गुरशरण ने ये पुरस्कार प्रदान किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में से एक रहे। उन्हें 1991 के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन द्वारा स्थापित पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है ना, सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में से इन्हीं के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। तो ये अभी किसको मिल गया? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये अभी हाल ही में आपको पता है देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए। कौन है? सीपी राधाकृष्णन बने हैं। तो वो पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और अब क्या है, गुजरात के जो वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, अब इनको मिला है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। क्योंकि वहाँ से पद उनको खाली हो गया, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति बन गए, तो इसलिए ऑटोमेटिक पद छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है भाई, गुजरात के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। तो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह कदम सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद में लिया गया, क्योंकि वे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद संभालने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। आचार्य देवव्रत वर्तमान में 22 जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल हैं और पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे और अब इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत किस गति से चलती है? यह किस प्रणाली पर संचालित होती है? क्या गजब का प्रश्न है। अभी इससे पहले जो ट्रेन सबसे स्पीड थी ना, वो चलती थी, जैसे एक तो वंदे भारत है, इसके अलावा एक गतिमान एक्सप्रेस है, वो सबसे तेज ट्रेन थी भारत की। लेकिन अब एक रिकॉर्ड बना लिया अभी नमो भारत ट्रेन ने, ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बन चुकी है नमो भारत। तो ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा? ये है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली, कौन सी प्रणाली पर यह संचालित होती है? जो दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली है ना, उस पर यह संचालित होती है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसका नाम क्या है? नमो भारत। ठीक है, ये देखो आपके सामने तस्वीर हुई नमो भारत। नमो भारत ट्रेन देश की सबसे तेज ट्रेन, नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह ट्रेन दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली पर संचालित होती है। यात्रा समय दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का सफर 60 मिनट में भी कम समय में हो सकता है, इसलिए यात्री को समय ही काफ़ी बचत होती है। देखो, दिल्ली और मेरठ के बीच में अगर कोई यात्री यात्रा करेगा 60 मिनट में ही कम समय में वो यात्रा करवाती है। और इससे पहले गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा भारत की सबसे तेज ट्रेनें रही थी। ये तो है ही। और अब है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नमो भारत ट्रेन और बन चुकी है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? टाइम मैगजीन ने 2025 के किड ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना है? तो ये चुना है तेजस्विनी मनोज को। ऑप्शन नंबर 1। ये देखो, एक महिला का नाम है, आप कहीं सोचते होगे भी पुरुष का नाम है, पुरुष नहीं है, देखो महिला है तेजस्वी मनोज। तो इनको टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, नाम इनका तेजस्वी मनोज, उद्देश्य भारतीय अमेरिकी है और टाइम मैगजीन ने उन्हें किड ऑफ द ईयर 2025 चुना।
इनका कार्य, उन्होंने शील्ड सीनियर्स नामक एक वेबसाइट बनाई थी। अब देखो इनका प्रमुख कार्य यही है भी, इन्होंने शील्ड सीनियर्स नामक एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट का उद्देश्य बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना। क्या बात है भी, बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना। और वेबसाइट में चैटबॉट और एआई तकनीक का उपयोग किया गया था, इसलिए इनको टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर 2025 चुना। क्योंकि बुजुर्गों को पता है, आपका पता नहीं होता ना, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको पता नहीं होता ये आईफोन, बड़े बड़े जो स्मार्टफोन है, इन एंड्रॉयड में क्या कुछ चलाया जाता है, क्या कुछ आता है। तो ये क्या है, उनको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना। फाइनेंशियल टाइम्स एएफटी की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है। फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 की रैंकिंग आई है, इसके अंदर भारत का सबसे टॉप पर संस्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। कौन सा है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु है, वो इसके अंदर सबसे टॉप पर है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का सबसे शीर्ष संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स एएफटी की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को भारत का सबसे अच्छा संस्थान माना गया है। क्योंकि ये तो आपको पता है अलग अलग आती रहती है जो रिपोर्टें वगैरह, संस्थान वगैरह, तो इसलिए इनको अच्छा संस्थान बेंगलुरु को माना गया। वैश्विक रैंकिंग में सुधार, इस संस्थान ने 28वां स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर टॉप 30 में शामिल हो चुके हैं। इनके वैश्विक स्तर पर देखें, अब आंकड़ा अलग अलग है, भारत में तो ये सबसे टॉप पर है बेंगलुरु में, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनमें देखें तो 28वां स्थान हासिल किया है। आईआईएम अहमदाबाद की स्थिति, आईआईएम अहमदाबाद को पछाड़ते हुए आईआईएम बेंगलुरु ने 28वां स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले अहमदाबाद सबसे टॉप पर चलता था, लेकिन अब आ गया बेंगलुरु। आईआईएम अहमदाबाद अभी भी भारत में NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान। ये अलग अलग रैंकिंग है। अब देखो ये किसकी रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर मैनेजमेंट रैंकिंग आई है, और ये पहले NRF आई, उसकी अकॉर्डिंग अहमदाबाद सबसे टॉपर। ये अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर होता है भी कौन सबसे टॉपर है, कौन नीचे है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI-TTP कितने नए हवाई अड्डों पर इसे लागू किया है। ये क्वेश्चन तो वैसे तो पहले भी बना हुआ था, लेकिन ये एक जो प्रोग्राम है ना, जैसे नाम है ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवलर प्रोग्राम, ये ना ये अब धीरे धीरे जो जितने भी हवाई अड्डे हैं उन पर लागू किया जाता है। तो अभी हाल में कितने हवाई अड्डों पर इसको लागू किया गया, 5 हवाई अड्डों पर। ऑप्शन नंबर बी, कितने हवाई अड्डों पर, 5 हवाई अड्डों पर इसमें लागू किया गया है। किसने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI-TTP का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से FTI-TTP का शुभारंभ किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। 5 नए हवाई अड्डों पर इसको लागू किया गया। एक तो लखनऊ, दूसरा है तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर। इन 5 हवाई अड्डों के नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड, अमृतसर। प्रधानमंत्री मोदी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी के स्पीड, स्केल और स्कोप के विजन के अनुरूप है, जो यात्री अनुभव को सुधारने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। तो याद रखना 5 हवाई अड्डों पर इसको लागू किया गया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, केंद्र ने 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर दुमका रामपुर हाइट रेल लाइन को दुगना करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। अब केंद्र सरकार ने एक परियोजना को मंजूरी दे दी भी, भागलपुर दुमका रामपुर हाइट रेल लाइन को दुगना करने की मंजूरी दे दी, और ये परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। दूसरा है, सेंट्रल रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहला यूनिफाइड कवच कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। सेंट्रल रेलवे उसने भुसावल डिवीजन में पहला यूनिफाइड कवच कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। तो ये दोनों के दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बढ़िया तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना और राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा ना, आज मैं टेलीग्राम पे सब प्रूफ डाल दूंगा, कौन से महीने से किस प्रकार का करंट आ रहा है, सब आपको मिलेगा इंडिया और वर्ल्ड का। ठीक है, तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया जिसने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली, तो वो है हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजब तरीके से पढ़ते रहो, बस मेहनत करते रहो अच्छे तरीके से। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और रूस के बीच जापत 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन
किस देश में किया जा रहा है? भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। देखो कम समय में मैं आपको डेली आपको करंट की क्लास दे रहा हूँ। मात्र हो सकता है 15 से 16 मिनट की क्लास के अंदर इतना करंट आपको मैं करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। वही चीज़ें करवा रहा हूँ आपके लिए जो आपके परीक्षा में आने वाली है। इसके अलावा आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं है जिससे आपका समय जाया हो। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान। अगर आपको कोई समस्या होती है ना तो ये इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके कोई समस्या पूछ सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप कोई भी समस्या हो ऐप से संबंधित तो इसमें पूछ सकते हो। ज़रूर आप ज्वाइन करें। और ये रीट मेंस की भी चल रही है, ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कर्मचारी चयन बोर्ड के पुराने पेपर भी अपलोड हैं, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, लगातार आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।